27वीं तरमीम को पास कराने का मिशन, हुकूमती हलकों में हलचल। 27वीं आईनी तरमीम के मुसवदे पर पार्लिमानी कमेटीज की सलाह मशवरे, इजलास जारी। सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी कानून इंसाफ का आज फिर मुश्तरका इजलास होगा। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार और सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद मेहदी साहब। सर, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। 27वीं तरमीम के हवाले से काफ़ी हलचल है और कल उसका मुसवदा सेनेट में भी पेश कर दिया गया है। इस हवाले से क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि दुनिया के अंदर आइन के अंदर तरह होती हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो अछूती बात हो, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है वो अमूमन आइनी तरामीम जो है वो अपने मकासद के लिए की जाती है। तो ये नहीं होना चाहिए कि इसके अंदर कौमी मकासद ना हों और इनफरादी मकासद शामिल हों। इससे जो है वो बहरहाल जो है वो एक बदमज़गी पैदा होती है, क्योंकि 1973 का आइन जो है मुश्तरका आइन है। उस वक्त की पार्लियामेंट के तमाम लोगों ने एक आधे को निकाल कर उस पर दस्तखत किए थे। तो अब उसकी तरमीम 8वीं तरमीम से लेकर और अब ये 27वीं तक ये मुतनाज़ा हैं। इसमें कुछ लोग इसमें शामिल होते हैं, कुछ लोग शामिल नहीं होते। तो मुतनाज़ा होने से बचना चाहिए। पाकिस्तान को इस वक्त ये कैसी की ज़रूरत है, ख़ासतौर पर हिंदुस्तान को पाकिस्तान की मार के बाद। तो इन बातों का ख्याल रखने की ज़रूरत है, हुकूमत को भी और अपोजिशन को भी। अगर मुफादे आमा के लिए कुछ चीज़ें हैं तो ज़रूर होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे फौजदारी मुकदमात में लोग बहुत तंग होते हैं, दीवानी मुकदमात में साल साल लग जाते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो लोगों को फौरी इंसाफ के लिए ज़रूरी है। इस तरह की तरमीम इसमें शामिल होनी चाहिए। NFC पर भी बात होनी चाहिए, इस पर भी बात होनी चाहिए कि अगर सूबे पैसे ले लेते हैं और 50% पैसे इस्तेमाल ही नहीं कर पाते या उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हो सकती है, तो इसका क्या हाल होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तो इसके अंदर हमें दुरुस्ती लगती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिसके ऊपर जो है वो सवालात हैं। तो उन सवालात को जब तक जवाब ना दिया जाए उसको पास करने से अवॉइड करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि तमाम जमातें जो हैं वो इसके ऊपर ऑन बोर्ड हो और तमाम जमातों को लेकर आगे चलाएं। अच्छा सर, जैसा कि आपने बताया 248 जो है उसमें भी आर्टिकल में भी तरमीम की जा रही है। उसमें यह कहा जा रहा है जैसे सदर मुमलिकत को इस्तिस्ना हासिल होगा, वैसे ही वज़ीर आज़म को तायात जो है मुकदमात और गिरफ्तारी से इस्तिस्ना हासिल होगा। आपको क्या इससे लगता नहीं है कि वज़ीर आज़म जो है वो बहुत ज़्यादा सुप्रीम हो जाएगा और उसको किसी चीज़ का डर ही नहीं रहेगा और वो जो चाहेगा करेगा? देखिए, असल में जो इससे पहले इस्तिस्ना की बात थी प्रेसिडेंट के लिए, वो सिर्फ उस वक्त तक थी जब तक वो प्रेसिडेंट हो और उसके 2 साल के बाद। उसके बाद हमने देखा कि केसेस जो थे वो आसिफ अली जरदारी साहब पे भी चले और परवेज मुशर्रफ साहब पे भी चले। लेकिन अब इस तरमीम में ये कहा जा रहा है कि ताहयात जो है वो इस्तिस्ना हासिल होगा। दुनिया के अंदर जो है वो किसी भी जो पब्लिक ओहदे के ऊपर रहता है उसको ताहयात जो है वो इस्तिस्ना नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत दफ़ा फौजदारी मामलात भी होते हैं। तो उसके अंदर जो है वो किसी को कैसे इस्तिस्ना दिया जा सकता है। या कोई जैसे आरिफ अलवी साहब की हम मिसाल लेते हैं कि उसकी फैमिली ने उन पर मुकदमा किया हुआ था और एक दीवानी मामला था। तो अब ये तो नहीं हो सकता कि अगर किसी का कोई राइट है, कोई जायदाद में हिस्सा है, तो उससे बाकी नहीं है क्योंकि एक बंदा सदर रहा है। तो इन बातों से जो है वो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इन बातों से जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई आने वाला इन सारी तरह को वापस भी करवा सकता है। तो फिर क्या होगा। तो इसलिए जो है वो कोशिश ये करनी चाहिए। मेहदी साहब, अभी चूंकि जिस तरीके से गवर्नमेंट भी फेवर कर रखी है तमाम तर मामलात, ऐसा लग रहा है जैसे सारे मुत्तफिक हैं इस आइनी तरमीम पर। ये गुमान भी पाया जाता है कि शायद गवर्नमेंट मौजूदा अपने आप को सिक्योर करना चाहती है और समझ रही है अगर आइंदा आने वाले वक्त में दोबारा अपोजिशन गवर्नमेंट में आ जाती है तो फिर तो ये आइनी तरमीम इन्हें चुभने लग जाएगी। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये हमने देखा है कि ये जो है ये गले पड़ जाती हैं बहुत सारी चीज़ें। और हम आज इमरान खान साहब को देख रहे हैं कि इमरान खान साहब ने अपने वक्त में जो किया वो आज उनके गले पड़ा हुआ है। तो आपको जो है वो ये चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि वक्त एक सा नहीं रहता, चीज़ें बदलती रहती। और जब चीज़ें बदल जाती हैं तो फिर मुश्किल वक्त आ जाता है। तो मुश्किल वक्त से बचना चाहिए और ऐसे काम करने चाहिए। और उसमें देखें ना, अभी सरकोजी जो है फ्रांस का सदर है, उसे सज़ा हो गई है। तो फ्रांस का सदर रहा था और वो जेल के अंदर है इस वक्त। तो ये दुनिया के अंदर होता रहता है चीज़ें जो है। जब आप पब्लिक के उहदे पे रहेंगे तो फिर आप जवाबदेह भी होंगे। आपको बताना पड़ेगा कि आपने अपने 5 साल के अंदर क्या किया है, और अगर कोई ऐसा काम किया है जो काबिल गिरफ्त है तो उसमें गिरफ्त में भी आना पड़ेगा। तो ये चीज़ें जो हैं, और हमने तो देखा है क्योंकि हम तो इस्लामी माशरा है कि इस्लामी माशरे में तो खुलफाए राशिदीन जब खलीफा थे उस वक्त भी कोर्ट में बुलाया तो वो कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने अपनी सफाई पेश करी और उन्होंने बताया कि क्या बात थी और क्या नहीं। तो
हमें इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, इन चीज़ों से सबक हासिल करना चाहिए। जी, ऐसे ही हमने मेहदी देखा साहब, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में नुमाया कमी भी सामने आएगी, जो तरमीम की जा रही है आर्टिकल 42, 63 है और 175 191 तब्दीली की जा रही है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में भी नुमाया कमी है और उसको नोटिस लेना जो है वो भी उसका इख्तियार ख़त्म हो जाएगा, तो फिर कैसे देखते हैं अदालती निज़ाम? देखिए, ये जो नोटिस वाला मामला है ना, ये दुनिया के अंदर चंद ही ममालिक है जिसमें ये नोटिस का इख्तियार था, वरना अमूमन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास उस वक्त ही आता है जिस वक्त कोई केस लेकर जाए। तो ये कुछ हमने थोड़ा सा उनको ज़्यादा ही इख्तियार दे दिया था, और हमने देखा कि चौधरी साहब के ज़माने के अंदर और फिर निसार साहब के ज़माने के अंदर इसका ना बड़ा गलत इस्तेमाल हुआ, और ऐसा लगने लगा जैसे जुडिशल एक्टिविज्म जो है वो पाकिस्तान पे छा गया और पार्लियामेंट और वज़ीर आज़म की कोई हैसियत नहीं है। तो ये भी बड़ी ख़तरनाक चीज़ थी। तो इस चीज़ों को तो मैनेज करने की ज़रूरत थी, लेकिन ये देखने की ज़रूरत है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों में आज़ाद ना रहे, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि जी बिल्कुल ऐसे नहीं होना चाहिए। मोहम्मद मेहदी सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद थे, आपने अपना कीमती वक्त दिया सर, बहुत शुक्रिया। सेनेट से 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के मामले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को मदऊ कर लिया। हुकूमत और इत्तेहादी सेनेटर्स को वज़ीर आज़म की जानिब से दावतनामे मौसूल हो गए। शहबाज शरीफ ने शरीक होने वाले तमाम सेनेटर्स के एजाज़ में अशाइया रखा है। वज़ीर आज़म की जानिब से अशाइये में 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से मुख्तलिफ शिकों पर सेनेटर्स की तजावीज़ ली जाएंगी।